जो JRF वाली जो जर्नी रही है मेरी, इसमें मैंने सोचा था नहीं इस बारी करना है, अपना 100% देना है। नोट्स मैंने पॉइंट टू पॉइंट बनाए। मैं कोशिश करती थी कि जैसे एक पूरी यूनिट है तो मैं उसको लगभग अराउंड 5 to 6 पेजेस में पूरा कंप्लीट कर लूं। PYQ सबसे ज्यादा रोल मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं सबसे पहले यही कहूंगी कि कंसिस्टेंसी रखें और नमस्ते साक्षी जी, मैं अनुजा कुमारी, लेक्चरर एंड मैनेजर ऑफ विवेकानंद योगा एकेडमी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इंटरव्यू में। एंड सर्वप्रथम पूरे विवेकानंद योगा एकेडमी परिवार की ओर से आपको JRF उत्तीर्ण की बहुत बहुत बधाई हो। आपने कड़ी मेहनत और परिश्रम के साथ फाइनली JRF को एक अच्छे नंबर से क्वालिफाई किया है, तो आपको बहुत बहुत बधाई। सर्वप्रथम साक्षी जी, मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी, आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से हो, आपने स्टडी में क्या क्या किया है? सबसे पहले तो प्रणाम सभी को और बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे विश किया। और मेरा नाम साक्षी सिंह है और मैं मथुरा से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो अपना होम टाउन से किया है। उसके बाद मैंने PG डिप्लोमा किया है देव संस्कृति विश्वविद्यालय से और उसके बाद मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया देव संस्कृति विद्यालय से ही मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है। ओके, तो क्या ये आपका पहला अटेम्प्ट था JRF के लिए या फिर आपने पहले भी दिया है? जी, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। तो बाकी 2 बार में मेरा नेट निकल गया था, बट इस बार मैंने सोचा कि अच्छे से थोड़ा JRF की तरीके से मैंने प्रिपरेशन करी और अपना तैयारी को थोड़ा सा और ज्यादा समय दिया, तो फिर इस बार मेरा JRF क्लियर हो गया। ओके, तो आपने क्या चेंज किया? पहले 2 बार आपका नेट हुआ, फिर JRF हुआ थर्ड टाइम, तो आपने अपने स्ट्रेटजी में कुछ तो चेंजिंग किया होगा, अपने पढ़ाई में चेंजिंग किया होगा, अपने नोट्स में चेंजिंग किया होगा, तो क्या बताना चाहेंगे आप बच्चों को? क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 1-2 बार में नहीं कर पाते, फिर तीसरी चौथी बार में करते हैं, तो उनका मोटिवेशन डाउन हो जाता है कि उनसे नहीं होगा। तो आप वैसे बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगी? जी मैम, मोटिवेशन तो डाउन होता है जब हम पर्टिकुलर जैसे एक सब्जेक्ट के लिए आप अपनी पूरी लगन और मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, तो मोटिवेशन होता है। कभी कभी मन करता है कि ना मतलब पढ़ने का नहीं करता, लेकिन क्या है कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बाकी जर्नी में जैसे मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा मुझे और मैंने अपनी तैयारी में भले ही आप 1 घंटे के लिए पढ़ाई करिए बट अपनी पढ़ाई मत छोड़िए। तो पहले के 2 बारी में क्या था कि पहली 2 बारी में मैंने दिया था, लेकिन मेरी तैयारी को उतना समय नहीं मिल पाया था क्योंकि मेरा मास्टर्स जस्ट 24 में कंप्लीट हुआ था। तो उसके बाद फिर मैंने सितंबर वाले के लिए तैयारी करी थी, तो वो मेरी लगभग 2 महीने की तैयारी में मेरा मतलब नेट निकल गया था। उससे पहले भी नेट निकला था। तो ये फिर जो JRF वाली जो जर्नी रही है मेरी, इसमें मैंने सोचा था नहीं इस बारी करना है, अपना 100% देना है। पहली बारी शायद जो कमियां रह गई थी वो इस बारी में मैंने फुलफिल करने की कोशिश करी और फाइनली JRF मुझे मिल गया। ओके, आपने नोट्स किस प्रकार से बनाए थे? कई सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन रहता है, नोट्स हम लॉन्ग बनाए, शॉर्ट बनाए, पॉइंट टू पॉइंट बनाए, तो आपने किस तरह से नोट्स बनाए और वो किस तरह से आपका हेल्पफुल रहा आपके लिए? मैम, नोट्स मैंने पॉइंट टू पॉइंट बनाए। मैं कोशिश करती थी कि जैसे एक पूरी यूनिट है तो मैं उसको लगभग अराउंड 5 to 6 पेजेस में पूरा कंप्लीट कर लूं और मैं पॉइंट्स जैसे बुलेट पॉइंट्स होते हैं उनमें लिखती थी और ज्यादा लेंदी नहीं करती थी, क्योंकि ऐसा होता है कि हम बड़े नोट्स बनाते हैं तो हमें पढ़ने में वो बोरियत होने लग जाती है एक टाइम के बाद। तो मैंने बुलेट पॉइंट्स में नोट्स बनाए, तो ये बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए क्योंकि लास्ट टाइम पर रिवीजन आपके लिए की टू सक्सेस है कह सकते हैं। तो रिवीजन मेरा ये था लास्ट टाइम पे रिवीजन पूरा, और मैंने कोशिश करी थी कि मैं पूरा सिलेबस है उसको अपना कवर करके जाऊं। बहुत बढ़िया। तो आपने क्या MCQ PYQ भी किया था या सिर्फ नोट्स बनाए उसी का रिवीजन किया? PYQ MCQ का रोल था, कितना रोल था आपके स्टडी में, आपकी तैयारी में? बहुत ज्यादा रोल रहा। रिवीजन और सेल्फ स्टडी जो आपका थियोरेटिकल पार्ट है वो पढ़ना एक अलग चीज है, और आपका PYQ सबसे ज्यादा रोल मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत ही ज्यादा। और मेरा जो मतलब ये JRF वाला जो कट ऑफ क्लियर हुआ है वो मोस्टली PYQs की ही वजह से हुआ है। आपके अराउंड 15 PYQs मैंने मतलब पुराने जो आपके थे वो सारे मैंने करके तब अपना तैयारी करके तब दिया था। हाँ, बहुत अच्छा। हर बार क्लास में बताया जाता है स्टूडेंट PYQ करिए, डेली एक PYQ का सेट लगाइए, पेपर 1 हो पेपर 2 हो,
और जैसा कि आपको साक्षी जी भी बता रही हैं अपने एक्सपीरियंस से, तो सभी इस बात का जरूर ध्यान दें कि पीवाईक्यू करे ही करे। बहुत सुंदर जी साक्षी जी, आपके अथक परिश्रम से जेआरएफ आपने क्लियर किया है। तो आप आगे आने वाले स्टूडेंट को क्या बताना चाहेंगे, किस तरह से तैयारी करें? जैसे कि आपने हमारे यहाँ मैराथन बैच लिया था, तो मैराथन किस तरह हेल्पफुल रहा आपके लिए, आपकी तैयारी में? जो लास्ट समय में 10 दिन की मैराथन की क्लास हुई थी, वो कितना हेल्पफुल? जी। तो एक तरह से मैराथन क्लासेस को हम बोनस कह सकते हैं कि जो भी आपने किया है, पढ़ाई करी है पूरा, वो आपको पता लग जाता है कि आप कितना, मतलब आपकी जो तैयारी है वो किस स्तर की हुई है। तो मैराथन क्लासेस से जो हमारे पॉइंट्स छूट जाते हैं या हम कुछ चीजें भूल जाते हैं, उनको रिकॉल करने में बहुत हेल्प हुई। तो मैराथन, इस तरह से मुझे मैराथन क्लासेस से बहुत हेल्प मिली, और पीवाईक्यूज और मैराथन क्लासेस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो आप आने वाले स्टूडेंट को अपने तरफ से क्या बताना चाहेंगी, आगे वो क्या करे कि उनका फर्स्ट या दूसरे अटेम्प्ट में ही हो जाए, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाए, उनको बार बार इसी चीज में लगना ना पड़े, ताकि वो आगे अपनी पीएचडी की जर्नी भी स्टार्ट कर सके विद फेलोशिप? जी इसके लिए आप जी क्या मैम, बताना चाहेंगी बच्चों को? मैं सबसे पहले यही कहूंगी कि कंसिस्टेंसी रखें, और आप चाहे जैसे 1 घंटे के लिए पढ़ रहे हैं या एक टॉपिक ही आपने पढ़ा है, एक लाइन भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको अपना रूटीन में डेली पढ़ाई आपको 1 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी ऐसा होता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कभी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, बट आपको क्या है, छोटे छोटे उसमें आपको डिवाइड कर लेना है अपने सिलेबस को, और कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, क्योंकि ऐसा होता है कि हम एक ही चीज बार बार जैसे पढ़ते हैं डेली तो हम बोर हो जाते हैं। मेरा ये वो रहा था रूटीन कि मैं वैरायटी रखती थी अपने सिलेबस में। मैंने कुछ घंटे अपना पेपर 2 पढ़ा, फिर मैंने पीवाईक्यूज लगाया, मैंने मॉक दिया, उसके बाद मैं अपना पेपर 1 को टाइम देती थी। तो ऐसा होता है कि इससे ना बोरियत नहीं आती है आपके, मतलब आपकी जर्नी को एक पाने में, ऐसा होता है। ये था। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सभी स्टूडेंट को ये काम करना चाहिए कि पूरे सिलेबस को डिवाइड कर ले, अपने 24 आवर को डिवाइड कर ले, कितने घंटे क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ताकि पूरा सिलेबस रिकॉल हो और हम बोर भी ना हो, एक ही चीज पढ़ते पढ़ते परेशान ना हो। साक्षी जी आप सबको यही बताना चाह रही हैं, तो आप सभी इस बात पे जरूर ध्यान रखिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये की पॉइंट आपको बता रही हैं, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, ये हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। यदि आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये 3 चीज जो है वो फॉलो करना ही चाहिए, तभी आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट आप इन बात का जरूर ध्यान रखें। एंड साक्षी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से आपको बहुत 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 बधाई जेआरएफ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।